प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के सबसे तेजी से बढ़ते प्रॉपर्टी बाजारों में से एक है द्वारका एक्सप्रेसवे का बाजार। पिछले कुछ सालों में यहां की प्रॉपर्टी के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन क्या वाकई में अखबारों में या रियल एस्टेट रिपोर्ट्स में बार बार जिक्र में आने वाली ये गर्मी बाजार में जमीनी तौर पर देखी जा रही है या नहीं? कई किलोमीटर तक दौड़ता नजर आता ये द्वारका एक्सप्रेसवे निवेशकों की पसंदीदा जगह। और हो भी क्यों ना, जिन्होंने यहाँ 2009 में पैसा लगाया आज वो नोट गिनते नहीं थकते। हालांकि अभी इस इलाके में काम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स प्रीमियम पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेसवे की ये रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है। अगर आप इमीडिएटली सोच रहे हैं कि अगर आपका फ्लैट बिकेगा तो वो पॉसिबल नहीं है इस तरीके की मार्केट में, ड्यू टू इलेक्शंस अभी आने वाले हैं। रीजन मार्केट में कोई फ्लो नहीं है अभी, प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन जो है न्यू फ्रेश बुकिंग में उसमें ज्यादा लोग सोचते हैं। जो भी कोई बायर आएगा वही सोचेगा कि यहाँ पे मैं ज्यादा देके 7-8 हजार रुपए देके पर स्क्वायर फीट का, इससे अच्छा मैं न्यू गुड़गांव में ना ले लूं। ये रीजन है एक और कि यहाँ पे आपका ना फ्लैट बिकेगा इस एरिया का। द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी किसी रॉकेट की उड़ान की तरह रही है। 2009 में यहाँ रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमत 2,426 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो 2013 में 150% बढ़कर 7,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। 2009 से 2013 के बीच नए लॉन्च के मामले में द्वारका एक्सप्रेसवे इलाका दूसरे नंबर पर रहा है। यहाँ 44 प्रोजेक्ट्स में 18,000 घर लॉन्च हुए हैं, जिसमें बीपीटीपी, रहेजा, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, शोभा डेवलपर्स, अंसल हाउसिंग, एसोटेक लिमिटेड जैसे बिल्डर्स मौजूद हैं। लेकिन अब इस कहानी में द्वारका एक्सप्रेसवे के काम की सुस्त रफ्तार और डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी रोड़े अटका रही है। डीडीए की जो नई पॉलिसी आई है, जिसके अंतर्गत दिल्ली डीडीए की काफी पुरानी जमीन और दिल्ली में जो फार्म एरियाज होते थे उनकी जमीन जो है वो डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हो गई है। उस वजह से वो एरिया ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। सो जो इन्वेस्टर है और एंड यूजर है वो सब अब वेट कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन सब अब इस इंतजार में है कि उस एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी, ताकि उनकी जो ओनरशिप होगी जब वो अल्टीमेटली वहां खरीद सकेंगे, वो दिल्ली शहर के अंदर खरीद सकेंगे, ना कि बाहर। रफ्तार भले ही धीमी पड़ी हो, लेकिन कीमतों पर इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। और जानकार मानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे अभी भी निवेशकों की पसंद बना रहेगा। नई दिल्ली से अंजलि अष्टवाल, एनडीटीवी।